अमेरिकी स्नाइपर्स ने जिस अत्याधुनिक हथियारों से अंतरराष्ट्रीय टेररिस्ट ओसामा बिन लादेन को ढेर किया था, वो अत्याधुनिक हथियार अब यूपी पुलिस के पास है। ये सीजेड स्कॉर्पियन है और यही वो हथियार था जिससे ओसामा बिन लादेन को अमेरिकी स्नाइपर्स ने ढेर कर दिया, मार गिराया। और अब ये हथियार उत्तर प्रदेश पुलिस की एसटीएफ और एटीएस के एक हिस्सा है, उनके एक आर्म्स एंड एम्युनिशन विंग के पास है ये हथियार, अत्याधुनिक हथियार। क्या इनकी विशेषताएं हैं, कितने घातक हैं और कैसे प्रयोग होता है, वो भी हम जानेंगे एक एक करके सारे हथियार। ये कौन सा हथियार है, क्या इसका? ये बैरेट मराठ की स्नाइपर है। इसकी 1800 मीटर रेंज है, मेड इन यूएसए है जी। इसमें 10 राउंड गोलियां आती हैं और एक एक करके फायर होती है। ठीक, इस्तेमाल कहाँ हुआ था? इसका इस्तेमाल ये तो जानकारी मुझे नहीं, इसको जो है आप लोग इस्तेमाल करते हैं तो सटीक जानने के लिए जो है किया जाता है। ये है सीजेड स्कॉर्पियन, मेड इन चेक रिपब्लिक। ये 4 तरीके से फायर करती है, सेफ, सिंगल, ट्रिपल और ब्रेस्ट। और ये मेड इन चेक रिपब्लिक है और इसके मैगजीन में 30 राउंड आते हैं जी। और इसमें डिवाइस लगी हुई है थर्मल वेपन साइट, जो हीटिंग रेडिएशन पे काम करती है ओनली नाइट में जी। और ये भी सीजेड स्कॉर्पियन है। इसमें डिवाइस लगी होलोग्राफिक साइट, एक होल बनता है, उसमें एक बिंदु रहता है, उसके जरिए हम जहां निशाना लेते हैं वहीं हमारी गोली शूट करती है। और ये एक डिवाइस है एडवांस ऑप्टिकल गन साइट। ये लॉन्ग रेंज वेपन के लिए डिवाइस बनाई गई है, जो 700 मीटर तक दुश्मन को आसानी से हम बर्बाद कर सकते हैं। और ये है एक डिवाइस MRO, मिनिएचर राइफल ऑप्टिक्स। ये आभासी डाट बनता है, इसमें जहां हम निशाना लेते हैं गोली वहीं हिट करती है। सीजेड स्कॉर्पियन है जिससे ही अमेरिकन स्नाइपर्स ने ओसामा बिन लादेन को, ये क्या उसमें विशेषताएं? उसमें राइफल वही है और डिवाइस जो है ये लगी हुई थी गनों में, ये थर्मल वेपन साइट, क्योंकि वो नाइट में ऑपरेशन हुआ था इसलिए, और डिवाइस काम नहीं करती इसलिए थर्मल वेपन साइट और एक एडवांस ऑप्टिकल गन साइट लगी। थर्मल वेपन ये इसलिए इस्तेमाल होता है कि अंधेरे में अगर कहीं पे ऑपरेशन करना है तो जो ह्यूमन बॉडी की जो हीट है उसको डिटेक्ट करके ये टारगेट को हिट करती है। और ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए स्नाइपर्स ने इसी राइफल का इस्तेमाल किया। उसमें थर्मल जो डिटेक्शन था ये लगाया गया था, उसके बाद ओसामा बिन लादेन को टारगेट किया गया था। दूसरी एक राइफल, ये पिस्टल है, ग्लॉक पिस्टल। इसकी क्या खासियत है? इसकी खासियत ये है कि ये जो है राइट हैंड शूटर और लेफ्ट हैंड शूटर के लिए, दोनों के लिए ये बेस्ट गन है जी। क्योंकि इसमें एम्बीडेस्टर स्लाइड लॉगिंग स्टॉपर बनाया गया है, क्योंकि पहले क्या होता था, राइट शूटर के लिए ज्यादातर गन बनती थी। अब इसमें जो है दोनों तरफ ये लीवर दिया हुआ है, ये लीवर है स्लाइड लीवर स्टॉपर और मैगजीन कैच, तो इसलिए जो है अच्छी है, बेस्ट है जी। ये जो बंदूक ले रहे हैं ये भी उसी तरीके से पिस्टल है, क्या है इसकी खासियत, क्या है? वाल पिस्टल है। जब कोई अपराधी किसी मकान में बंधक बना लेता है तब वहां से निकालने में मजबूरी होती है, तब हम क्या करते हैं, रोशनदान या खिड़की के जरिए 4, 5, 10 गोली उसके अंदर डाल देंगे तो उसको खांसी आएगी, छींकेगा और शरीर में खुजली मचेगी तो अपने आप बाहर, जिसको कहते हैं मिर्ची बम, मिर्ची वाली गोली जी जी। ये दंगाइयों पर भी यूज की, अगर कहीं दंगाइयों पे अगर ज्यादा दंगाई है तो वहाँ 10-20 फोड़ देंगे जमीन पे, और जब 1 से 2 सेकंड बाद ये अपना असर करेगा तो दंगाइयां वहां से भागना स्टार्ट कर देंगे। तो एक तरीके से कहा जाए कि अगर दंगाई हथियार बंद है तो उनसे निपटने के लिए अत्याधुनिक हथियार हैं। ओसामा बिन लादेन जैसे टेररिस्ट से निपटने के लिए अत्याधुनिक हथियारों से लैस है, और वहीं अत्याधुनिक हथियारों से लैस यूपी एटीएस हो या यूपी एसटीएफ, यही वो हथियार है जिनके दम पर 8 साल बेमिसाल और उत्तर प्रदेश में यूपी पुलिस ने अपराधियों को ढेर किया। कैमरा पर्सन संदीप के साथ संतोष कुमार, आज तक।